फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है रोटी की कीमत। ये कहानी है दो भाइयों की जो कि काफ़ी मेहनत करते थे अपने खेत में, लेकिन ज़्यादा कुछ मतलब हो नहीं पा रहा था खेती बाड़ी से। तो एक टाइम ऐसा आया कि मतलब खाने को भी घर में अनाज का एक एक दाना ख़त्म हो चुका था। अब काफ़ी डिस्टर्ब थे बहुत ज़्यादा। तो जो छोटा भाई था अर्जुन, वो थोड़ा घमंडी और थोड़ा एरोगेंट टाइप का था। उसको ये था कि बस वो अपना अपना सोचता था, उसको अपने और अपने परिवार के अलावा कुछ दिखता नहीं था। और जो बड़े भाई था कन्हैया, उसको ये था कि भैया वो सबको साथ लेके चलता था। अब क्या हुआ कि उसकी बीवी ने भी उसको बोला, भाई ये ऐसे कब तक चलेगा, खेती बाड़ी से कुछ मिल नहीं रहा है और तुम कब तक मतलब भगवान के भरोसे ऐसे बैठे रहोगे, मेहनत के भरोसे बैठे रहोगे। इससे अच्छा तो तुम कुछ और काम शुरू कर दो। अब वो कहता है मेरे को कुछ और काम आता नहीं है, मेरे को खेती बाड़ी का ही काम आता है, मैं इसके अलावा और क्या करूँ, मुझे भरोसा है एक ना एक दिन सब कुछ ठीक होगा। तो वो कहती है एक ना एक दिन के चक्कर में तुम हमें मतलब मार के छोड़ोगे। इस तरह से चीज़ें हुई। तो एक दिन की बात है, दोनों भाई खेत से अपने घर की तरफ आ रहे थे। रास्ते में जंगल पड़ता था, उन्हें जंगल की झाड़ियों में एक चमकदार सा मतलब कुछ दिखाई दिया कि कुछ चमक सा रहा है। तो दोनों भाई अर्जुन और कन्हैया पहुंचे वहां तक। वहां पहुंच के उन्होंने देखा कि वहां पर एक हीरा है, चमकदार हीरा। अब जो कन्हैया था वो थोड़ा पीछे था, वो जो लालची था अर्जुन, वो आगे भगकर उसने एक हीरे को उठाया और कह रहा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो इससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। भाई कन्हैया भी उसको सोचता था भी मेरा परिवार है, मेरा भाई है, तो वो भी कहने लगा हाँ अब सब सही हो जाएगा, अब हमारा परिवार खूब बढ़िया रहेगा ये और वो। तो उसके इतने अर्जुन कुछ कहता है, इतने एक साधु बाबा वहां प्रकट होते हैं, वो प्रकट होके कहते हैं कि भैया ये हीरा आपका नहीं है, ये हीरा मेरा है, इसे मुझे दे दो। और कहता है ये आपका कैसे है, अगर आपका अर्जुन बोलता है इस बात को कि नहीं, तो चुपचाप बेचारा खड़ा रहता है, कुछ कहना चाहता हो लेकिन उसको कहने का मौका नहीं मिलता। तो अर्जुन कहता है ये तुम्हारा कैसे हुआ, तुम्हारा होता तो तुम्हारे पास होता, ये मेरा है, मेरे पास है, ठीक है ना, इसको अपना मत बनाओ ढोंगी बाबा। इस तरह से वो उसको मतलब अपशब्द कहने लग गया। तो उसने बोला ठीक है, इसको तुम्हें रखना है तो रखो, लेकिन इसकी एक दिक्कत ये है कि जब ये मतलब आप इसको बेचना मत। उसने सोच लिया तो इसको बेचेंगे राजा को और खूब धन कमाएंगे। तो उसने उसको बोला कि भाई बेचना नहीं है इसको, इसको अपने पास रखना है, और जब तक आपके पास ये रहेगा तब तक आप बहुत ज़्यादा संपन्न मतलब रहोगे। लेकिन जब आपके पास इतना धन आ जाए, मतलब आपकी ज़रूरतों से ज़्यादा धन आ जाए, तो आप उस धन को दान करना, गरीबों की सहायता करना, तो ये धन और ये और चमकेगा। और जैसे इसकी रोशनी कम होगी तो समझो आपका बुरा दिन स्टार्ट होने वाला है। तो उसने इस बात का तो ध्यान दिया नहीं कि बाबा ने कितनी बड़ी बात कही है। उसने तो बस ये सोचा कि जिसके पास ये हीरा रहेगा वो उसकी चांदी चांदी है। तब वो अदृश्य हो गए, उन्होंने समझा दिया, बाबा ने सारी चीज़ समझा दी कि ऐसे ऐसे ये हीरा काम करता है, कि अगर आप अच्छे काम करोगे और आपकी ज़रूरतें पूरी होने के बाद जो धन बचता है वो आप अगर दान करोगे, लोगों की सहायता करोगे, तो उससे ये और मतलब फले फूलेगा। तो इतना बात तो ध्यान नहीं दिया। बाद में वो बाबा गायब। अब दोनों भाई, अब वो बेचारा अर्जुन, वो कन्हैया इतना खुश हो गया कि चलो हमारा दिन बदल गई है। उसने बोला हाँ भाई, दिन कहाँ बदले, मेरा है ये, मुझे मिला है ये, मैंने देखा था इसको पहले, और सबसे पहले मैंने इसको हाथ लगाया था, ये हीरा मेरा है और इस पे मेरा अधिकार है, तुम्हारा नहीं है। अब वो या उसके तो पैरों तले जमीन निकल गई कि बताओ, मेरा भाई एकदम एक सेकंड में बदल गया। अभी तो ये मतलब सब कुछ ठीक ठाक था, एकदम हीरा आते साथ इसने एकदम कैसे तेवर बदले। तो उसने बोल दिया भाई मेरा है ये। तो उसने बोला भाई ऐसे कैसे चलेगा, थोड़ा बहुत मतलब मेरी भी मदद करना, मैं साथ में तो मैं भी हूँ तुम्हारे। तो कहता है ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें ना अपने हिस्से की जमीन दे देता हूँ। एक खेत था, आधा आधा इसका था, आधा दोनों भाइयों का बटा हुआ था। तो जो अर्जुन है उसने अपना खेत इसको दे दिया। तो अर्जुन कह दिया लेकिन हीरा मेरा है, हीरा किसी और का नहीं है। तो ये ऐसी बात कह दी। अब भैया वो अपने 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 घर आ गए। अब क्या हुआ कि भाई जो कन्हैया थे वो घर गए, उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे ये चीज़ हुई है और अब उसके खेत पे भी हम ही करेंगे, वो उसने अपना खेत मुझे दे दिया है। तो वो कह रही बताओ ऐसा कैसा लालच है, मतलब ऐसा कैसा भाई निकला जिसने मतलब हीरा आते ही आपको बिल्कुल अपने से अलग कर दिया। तो कहता कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा होगा। उसका बस ये विश्वास था कि जो भाग्य में लिखा है, जो भगवान ने हमारे लिए सोच रखा है, वो सब अच्छा होगा। अब यहाँ ये चीज़ हो गई, वो अपना मेहनत करने लग गया कन्हैया। अब अर्जुन के साथ क्या हुआ, रात को एकदम गड़गड़ हुआ और एक सोने का कलश उसके घर में मिला उसको। अब वो सुबह उठा, उसने देखा सोने का कलश। दोनों मियाँ बीवी ने डिसाइड करा कि भैया यहाँ से निकल लो, अगर इस बात का किसी को पता लग गया कि हमारे घर में सोने का कलश हमको मिला इस हीरे की वजह से, तो ये हीरा भी हाथ से जाएगा या सोने का कलश भी हाथ से जाएगा। तो उन्होंने भैया रातों रात
सुबह रातों रात ये चीज़ें हुई उनके साथ में, और सुबह उठते ही वो तो रवाना हो गए अपने पुराने घर की तरफ, पुराने गांव की तरफ। अब पुराने गांव में गए, वहाँ पे उन्होंने हवेली बनवाई, और जैसे जैसे पैसा आता रहा उसके पास, ऐसे ऐसे उसके पास लालच आ गया। लालच और अहंकार उसके ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो गया कि उसने आसपास के सभी गांवों की ज़मीन खरीदनी शुरू कर दी, लोगों को मतलब परेशान करना शुरू कर दिया। और इतना ज़्यादा परेशान, मतलब एक टाइम पे आके 15-20 सालों में उसके पास आसपास के सभी गांवों की ज़मीन उसके अंडर आ गई थी, क्योंकि कर्जा देने लग गया था। अब लोग कर्जा चुका नहीं पाते थे तो ज़मीन हड़प लेता था वो। अब क्या हुआ कि काफ़ी समय बाद हो गया, बच्चे भी जवान हो गए इसके। कन्हैया का भी बेटा बेटी थी, वो भी बड़े हो गए, और जो ये अर्जुन था इसका भी एक बेटा था बिरजू, वो भी बड़ा हो गया। अब क्या था कि इसने क्या करा, अपने बेटे को लेके गया खेत में अपने भाई से मिलने के लिए। अब भाई बेचारा फटे हाल कन्हैया, और ये जो अर्जुन था ये बिल्कुल चमकदार कपड़ों में। और इसने अपने भाई को बोला कि, मतलब बोला क्या, उसको बोला, हाँ भाई कन्हैया क्या हाल है, मतलब बड़ा भाई, छोटा भाई बड़े भाई को ऐसे बोल रहा है। वो बोला, अर्जुन तुम यहाँ, तुम्हें इतने सालों बाद मेरी याद कैसे आ गई, ये वो इस तरह से बोला। तो कहता है, मेरे पास पूरे गांव के खेत हैं, ठीक है, आसपास के जितने भी गांव है ना, सबकी ज़मीन मेरे अंडर आ गई है, सिर्फ ये खेत बच रहा है, और मुझे ये चाहिए, मेरी नाक का सवाल है। कहता है, ये मैं तुम्हें कैसे दे दूँ, ये तो मेरा खेत है। कहता, तुम्हारा नहीं है, इसमें मेरा भी हिस्सा है। फिर उसने बोला, तुम्हें याद होगा तुमने हीरे के बदले में मुझे अपना हिस्सा दिया था, तो आज तुम अपना हिस्सा मुझसे कैसे लेने आ रहे, जबकि तुमने हीरे से जो भी तुम्हें फ़ायदा हुआ उसका तुमने एक सिक्का भी मुझे नहीं दिया। तो कहता है, तू ज़्यादा बोल मत, ठीक है ना, मेरे को ये ज़मीन चाहिए। तो उसने बोला, तुझे लेनी है तो तू अपने हिस्से का ले, मैं अपने हिस्से की ज़मीन नहीं दूंगा, और किसी में दम नहीं है जो मुझसे मेरे हिस्से की ज़मीन ले ले। ये बात बोली कन्हैया ने। अब अर्जुन का मुंह सा उतर गया, उसकी वो हो गई, इंसल्ट सी होगी, भाई ये कैसे, मतलब पूरा हिस्सा लेने आया था। तो वो अपना आधा हिस्सा लेके चला गया। कुछ समय बाद सूखे की मार पड़ी। अब सूखे की मार ऐसी पड़ी कि लोगों के पास कोई फसल नहीं हुई, कोई मतलब उनके पास खाने पीने का एक दाना भी नहीं बचा। फिर अब लोग बाग परेशान, गए उसके पास, अर्जुन के पास ही गए भाई हेल्प के लिए, कि हमारे गांव का बंदा है, हमारी मदद करेगा ये और वो। तो मदद क्या करे, वो तो लोगों को जलील करने लग गया। मतलब इतना ज़्यादा अहंकार उसके अंदर आ गया कि वो पागल हो गया बिल्कुल धन के लालच में। तो उसने लोगों को भी धिक्कार दिया। उसने फिर बोल दिया, भैया अगर तुमको अनाज चाहिए, तुमको अगर हेल्प चाहिए, तो मुझे तुम्हें मतलब अपने घर भी मेरे नाम करो, मुझे अपने घर सौंपो, घर के कागज दो, और यहाँ से एक बोरी अनाज लेके जाओ। मतलब इतना ज़्यादा मतलब उसके अंदर वो आ गया था। तो अब ये सारी बातें वो गांव वालों ने उसके भाई से कही, कन्हैया से, कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारा भाई ऐसे ऐसे शर्त रख रहा है, बताओ हम इतनी मुसीबत में हैं, हमने तो सोचा था हमारे गांव का मतलब बंदा है और हम हमारी मदद करेगा, हमारी प्रॉब्लम समझेगा, लेकिन उसने तो हमसे हमारे घर ही छीन लिए। पहले ही उसके पास हमारी ज़मीनें हैं खेती की, अब वो हमसे हमारा घर भी छीन रहा है। तो इस तरह से भाई वो समझाया लेकिन समझा नहीं वो। फिर कन्हैया ने सोचा, भाई मैंने भी उसके पास गया था मदद के लिए, लेकिन उसने मेरी भी बेइज्जती कर दी। ऐसा करते हैं, हम राजा के पास चलते हैं, राजा ही हमारी कुछ मदद करेंगे अब, क्योंकि हमारे राजा जो है वो बहुत दयालु हैं। अब ऐसा डिसाइड करके सारे गए, सबने राजा को सारी चीज़ें बताई। अब क्या हुआ कि कन्हैया गया उसके पास कि भैया ऐसे ऐसे मेरे को दिक्कत है बहुत ज़्यादा, मेरी को रोटी मतलब थोड़ा सा अनाज ही दे दो, मेरे घर में कुछ भी नहीं है खाने को, और तुम मेरे भाई हो छोटे, तो मैं तुमसे मदद मांगने आया। उसने बोला, मदद करूंगा तब जब तू मेरे यहाँ गुलामी करेगा। अब कहरा रहा, पहले तो शर्त ये थी कि घर चाहिए, अब घर नहीं चाहिए, मुझे तू ही चाहिए, मतलब जिसको भी मेरे से यहाँ अनाज चाहिए वो मेरे यहाँ पे मेरे महल में आके, मेरी कोठी में आके गुलामी करेगा। इतना उसके अंदर मतलब चीज़ें, नफरत आ गई अपने भाई को लेके। तो उसने बोला, भाई मैं गुलामी अब कैसे करूं। इतनी देर में ही साधु बाबा वहाँ प्रकट होते हैं, और बाबा उसको बोलते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि जो धन तुम्हें मिल रहा है इस हीरे की वजह से, उसको तुम्हें बांटना होगा, उसको तुम्हें लोगों की सेवा में लगाना होगा, अर्जुन को बोला बाबा ने, लेकिन तुमने ये नहीं करा। अब तुम जाके देखो, तुम्हारे जो हीरे में से जो चमक है ना, वो काली चमक निकल रही है, और आज से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया है। अब ऐसा कहा बाबा गायब, कन्हैया अपने घर खाली हाथ, क्योंकि उसने तो दिया नहीं उसे कुछ। अब वो अपना कमरे में जाके देखता है, तिजोरी खोलता है, तिजोरी में जो हीरा होता है वो काला पड़ चुका होता है, उसके पाप कर्मों से वो काला, मतलब कोयले से भी काला हो जाता है वो हीरा, और वो गायब हो जाता है। अब उसी टाइम से उसका बुरा वक्त ऐसा शुरू होता है कि बाबा कि उसका बेटा बीमार, ठीक है,
और राजा आया, राजा को पता लगा, सबने राजा से उसकी कंप्लेन करी, राजा को भाई भाप गया, भाई ये तो आदमी गलत है बहुत ज़्यादा। राजा अपने सैनिकों के साथ पहुंचा, राजा ने सारे उसको धमकाया, उसको मतलब सजा का बिल्कुल बढ़िया उसको डांटा, सजा वजा का उसको डर धमकाया, और उसे सारे गांव वालों के सारे कागज ले लिए। अब सारे उसके पास अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ उसके पास घर बचा था, और उसका बेटा ऐसा बीमार हुआ, ऐसा बीमार हुआ कि वो घर भी बिक गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं है, क्यों, कमाना धमाना तो सब 20 साल से छोड़ रखा था। जो घर था वो बेटे के इलाज में खर्च चला गया। अब वो आ गए रोड पे। अब रोड पे आया, फिर भी वो अपने भाई के पास गया, मतलब हेल्प लेने के लिए। और उसके भाई ने कहा कि तुम मेरे छोटे, मतलब वो बड़ा भाई कितना अच्छा है, वो उसने बोला तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, आओ आप, ये तुम्हारा ही घर है। उसने अपने घर में रखा, लेकिन उसका बेटे की हालत में कुछ सुधार ज़्यादा हो नहीं रहा था। तो थोड़े समय बाद वो रो रहा था घर के बाहर बैठ के बहुत ज़्यादा। तो बाबा आए, तो बाबा ने उसको बोला कि अब क्या हो गया, कहाँ गया तुम्हारा महल, कहाँ गई तुम्हारी खेती बाड़ी, कहाँ गया तुम्हारा अहंकार, और कहाँ गया तुम्हारा वो सोने का कलश। तो वो बाबा के पैरों में गिरकर रोने लगता है, माफी मांगता है। तो बाबा कहते हैं कि रोटी की कीमत क्या होती है, तुमने लोगों से रोटी की कीमत लगाई कि घर दे दो, तुम गुलामी कर लो, ये चीजें कहाँ तक सही है। आज तुम्हारा बेटा अगर ठीक होगा तो इस सूखी रोटी से, एक रोटी उन्होंने हाथ में लेकर आए, उन्होंने बोला इस रोटी से तेरा बेटा सही होगा, लेकिन इस रोटी की कीमत तू चुका, क्या चुकाएगा बता। कहता मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये है वो है। तो बाबा ने उसको बोला रोटी की कोई कीमत नहीं होती है, ठीक है, रोटी कमाई जाती है अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, और तुमने रोटी की कीमत लगाई। और तुमको बोला था कि भाई जो भी तुम्हारे को जरूरत हो, तुम्हारी जरूरत पूरे होने के बाद जो भी धन बचता है वो तुम गरीबों की सहायता में करो, गरीबों की मदद करो। और तुमने क्या करा, तुमने सब कुछ खराब कर दिया। तुम्हारे पास एक अच्छा मौका आया था अपने परिवार को मतलब अच्छा जीवन देने का, और तुमने क्या करा, सब कुछ खत्म कर दिया। अब तुम्हें क्या लगता है वो वापस जो बीता हुआ पल है वो वापस आएगा? नहीं आएगा। तो उसने माफ़ी मांगी, तो उसने बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा, बस मेरे बेटे को ठीक कर दो। तो बाबा ने उसको बोला कि तू ये रोटी ले और अपना जीवन अपने भाई की तरह जी, बस यही है। मेहनत, कड़ी मेहनत, परिश्रम और ईमानदारी ही असली रोटी की जो कीमत होती है वो वही होती है। दूसरों के प्रति मतलब सद्भावना रखना, दूसरों की मदद करना, सबसे बड़ी चीज़ यही है। तो बाबा ने उसको अच्छा डांटा, उसको समझाया, उसके रोटी दी, और वो रोटी खाकर उसका बेटा ठीक हुआ। और अब जो है ये अर्जुन और कन्हैया दोनों एक ही घर में बहुत अच्छे से रहने लगे। तो ये मेरी आज की कहानी थी, काफ़ी समय बाद कहानी लेके आई हूँ, बट बड़ी प्यारी कहानी है। थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई थॉट्स इन माई वीडियोज़। जय श्री राम एंड जय श्री श्याम।